नमस्कार। टारगेट आरपीसी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारत का अफवातंत्र। इससे पहले हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। कौन-कौन से दोस्तों? एक अरब सागर प्रवाह क्षेत्र और दूसरा है बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्षेत्र। अब पढ़ेंगे हम अंतः प्रवाह क्षेत्र। तीसरा है अंतः प्रवाह क्षेत्र। अंतः प्रवाह क्षेत्र में दोस्तों भारत में अंतः प्रवाह क्षेत्र अधिक विस्तृत नहीं है। इसका विस्तार केवल राजस्थान में सांबर झील से हरियाणा में घग्गर तक प्रवाह होता है। जो राजस्थान की सांबर झील है, इसके अंदर बहुत सारी नदियां आती है, वो अंतःप्रवाही कहलाती है क्योंकि अपना जल समुद्र में नहीं गिराती। इसी एक नदी है जो हरियाणा में और राजस्थान में प्रवाहित होती हुई पाकिस्तान तक जाती है, उसका नाम है घग्गर। इस क्षेत्र की सभी नदियां मौसमी हैं, जैसे घग्गर है जो या तो सांबर व अन्य छोटी छोटी जिलों में गिरकर समाप्त हो जाती है या मरुस्थल में समा जाती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट कौन सी है? एक घग्गर नदी है जो राजस्थान और हरियाणा में बहती हुई पाकिस्तान तक जाती है। दोस्तों ये अंतःप्रवाह क्षेत्र है, इसमें कोई ज़्यादा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब महत्वपूर्ण जलप्रपात। दोस्तों जोग, गेरसप्पा, महात्मा गांधी ये शरावती नदी पर है और कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। धुआंधार, कपिलधारा ये नर्मदा नदी पर स्थित है और मध्य प्रदेश में। शिव समुद्रम कावेरी पर स्थित है कर्नाटक में। दुग्धधारा है नर्मदा पर मध्य प्रदेश में। कुंचिल है कुंचिकल वाराही कर्नाटक में। पापनासम ताम्रपर्णी में। दूधसागर मांडवी नदी पर है। दोस्तों कहाँ है? दूधसागर मांडवी नदी पर है और कर्नाटक में और गोवा की सीमा पर स्थित है। चूलिया जलप्रपात चंबल में है। डुडुमा ये मचकुंड नदी पर है, उड़ीसा में। अब महत्वपूर्ण है दोस्तों, एक बार पुनः देख लेते हैं। जो गैर सप्पा महात्मा गांधी ये सरावती पर है दोस्तों, और मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है कर्नाटक में। धुआंधार कपिलधारा ये नर्मदा पर स्थित है मध्य प्रदेश में, दोनों ही धुआंधार और कपिलधारा। शिव समुद्रम कावेरी पर स्थित है कर्नाटक में। दुग्धधारा ये भी नर्मदा पर है दोस्तों, दोनों ही कपिलधारा और दुग्धधारा। जबकि दूध सागर मांडवी पर है और दूध धारा नर्मदा में, मतलब जहाँ धारा आ रहा है लास्ट में वो नर्मदा में है दोस्तों। और दूध धारा नर्मदा की सहायक नदी भी है और इसका एक जलप्रपात या झरना भी है। कुंचिकल वाराही नदी पर स्थित है कर्नाटक में। यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है कुंचिकल। पापनासम ताम्रपर्णी में है। दूधसागर मांडवी में है जो मांडवी नदी पर स्थित है कर्नाटक और गोवा की सीमा पर। चूलिया जलप्रपात चंबल में है और कहाँ स्थित है? राजस्थान में। दोस्तों चूलिया जलप्रपात कहाँ है? राजस्थान में। डुडुमा ये मचकुंड नदी पर स्थित है और उड़ीसा में है। दोस्तों महत्वपूर्ण उद्गम स्थल नदियों के। सिंधु नदी का उद्गम होता है मानसरोवर झील से या बोकरचू जो चीन में स्थित है। सतलुज नदी का भी उद्गम चीन से होता है राक्षस ताल या लोंगचेन खंबाब जो तिब्बत में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का होता है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर जो चीन में स्थित है। दामोदर नदी, दोस्तों दामोदर नदी का होता है छोटा नागपुर का पठार। सोन नदी का अमरकंटक। नर्मदा नदी का भी अमरकंटक। गोदावरी का त्र्यंबकेश्वर। कृष्णा का महाबलेश्वर। माही नदी का धार एमपी से। दोस्तों ये होता है एमपी से, और दोनों ही त्र्यंबकेश्वर और महाबलेश्वर का है महाराष्ट्र में। दोनों ही कहाँ स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में। गोदावरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। गोदावरी का होता है त्र्यंबकेश्वर। दामोदर का होता है छोटो नागपुर से और कृष्णा का होता है महाबलेश्वर से। और सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। दोस्तों किसकी है? गंगा की। नर्मदा और सोन दोनों का ही उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, जो कि सोन नदी अपना जो जल प्रवाह है वो बंगाल की खाड़ी में गिराती है, जबकि नर्मदा नदी अपना जल प्रवाह अरब सागर में गिराती है। कृष्णा कृष्णा का महाबलेश्वर से पुनः आ गया। कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। चिनाब बारालाचा दर्रा। यमुना बंदरपूछ श्रेणी। गंडक नदी धौलागिरी चोटी से। कोसी नेपाल से होता है दोस्तों, कोसी नदी का उद्गम स्वर्ण रेखा का रांची के पठार से होता है। तीस्ता नदी का होता है कंचनजंगा से। जो तीस्ता नदी है दोस्तों, कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? सिक्किम में। लोहित नदी जयालचू दर्रा तिब्बत से। जो पूर्वी तिब्बत है दोस्तों वहाँ स्थित है जयालचू दर्रा, वहाँ से लोहित नदी का उद्गम होता है जो किसके सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। ताप्ती नदी का उद्गम होता है बैतूल या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से। प्रमुख जिले हैं दोस्तों अष्टमुदय। अष्टमुदय इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि इस झील में 8 अन्य अन्य मतलब छोटी छोटी नदियां या शाखाएं, नदी की शाखाएं आकर मिलती है दोस्तों, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अष्टमुदय। ये कहाँ स्थित है? केरल में। भीमताल उत्तराखंड में है। चंबरमक्कम तमिलनाडु में है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। कोलेरू कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। लोकटक झील मणिपुर में है। हुसैन सागर हैदराबाद में है। पुष्कर आना सागर अजमेर में है।
ढेबर जैसमंद उदयपुर में है। सांबर जयपुर में है। और डल झील ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। वेवनाड ये केरल में स्थित है। हुसैन सागर ये हुसैन सागर है दोस्तों तेलंगाना, ये है दोस्तों हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हुसैन सागर है हैदराबाद में, तेलंगाना में दोस्तों। कहाँ है? ते, तेलंगाना या हैदराबाद में। उल झील है जम्मू एंड कश्मीर में। उलर झील, लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में स्थित है। जो दो राज्य हैं दोनों ही राज्य की सीमाओं पर स्थित है पुलिकट झील। चिल्का झील ओडिशा। महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, जो श्रीहरिकोटा शहर है वो पुलिकट झील के किनारे स्थित है, जहाँ से भारत के कई अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं। वुलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है, ये तटीय एवं लेखों झील भी है। जो चिल्का झील है दोस्तों खारे पानी की झील है और भारत की सबसे बड़ी झील भी है, उड़ीसा में स्थित है। ये तटीय झील भी है और लेग्नो झील भी है। भारत की सबसे बड़ी अंतरस्थलीय झील समर झील है, मतलब जो किसी तट पे स्थित नहीं है या किसी ऐसी बड़ी वाटर बॉडी के पास स्थित नहीं है या इसमें किसी भी नदी का प्रवाह नहीं होता है, क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। इसके एक तरफ मरुस्थल और दूसरी तरफ मैदानी क्षेत्र है। जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों, और इसका इसका नमक सबसे अच्छा होता है। जो चिल्का झील है उससे भी अच्छा नमक होता है सांबर झील का। ये खारे पानी की सबसे अंतरस्थलीय झील है, जो भारत की अंतरस्थलीय झीलों में सबसे बड़ी भी है और खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा दोस्तों बांध।